हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मोनिका। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नॉमिनेटिव केस, आकुजाटिव केस, डाटिव केस तीनों को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। जिससे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, डाटिव केस होता है, आकुजाटिव केस क्या होता है। तो मैंने बहुत ही आसानी से आपको इस पूरी टेबल से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं, जो नॉमिनेटिव केस होता है ना, उसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों ही जगह एक ही चीज़ की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला इश बिन मोनिका, तो मैं ही तो मोनिका हूँ, आई ही तो मोनिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह सेम चीज़ की बात हो, वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है। अब बात करते हैं आकुजाटिव की। तो आकुजाटिव केस होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जहाँ हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों अलग होते हैं। यानी कि अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है? वर्ब पे डिपेंड करता है। अगर वर्ब आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट आकुजाटिव लगेगा, वर्ब नॉमिनेटिव है तो ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव लगेगा। ऐसे सिमिलरली जो डाटिव केस है ना, वो भी ऑब्जेक्टिव केस है। वो भी किस पे डिपेंड करेगा? वर्ब पे डिपेंड करेगा। यानी कि वर्ब डाटिव तो ऑब्जेक्ट डाटिव। तो या जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं, नॉर्मली हमारा इंग्लिश में क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट? वेरी सिंपल। तो अगर वर्ब नॉमिनेटिव है तो ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव होगा, वर्ब आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट आकुजाटिव होगा, वर्ब डाटिव है तो ऑब्जेक्ट डाटिव होगा, राइट? यानी कि किस पे डिपेंड करता है? हमारी वर्ब पे डिपेंड करता है। पहला आपको समझ में आ गया कि नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस है, आकुजाटिव एंड डाटिव केस आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। अब जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं तो सेंटेंस कैसे होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव रहेगा, मतलब आई, यू, ही, शी, इट, दे या माइंड, टिश, कुछ भी, ये नॉमिनेटिव रहेगा हमेशा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब पे डिपेंड करेगा। वर्ब जो होगी उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। लाइक वर्ब अगर नॉमिनेटिव है तो ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव रहेगा, वर्ब आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट आकुजाटिव रहेगा, वर्ब डाटिव है तो ऑब्जेक्ट डाटिव रहेगा। ये क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। यानी कि यहां पर देखो, मैंने थर्ड पॉइंट भी क्लियर कर दिया। वर्ब नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव, वर्ब आकुजाटिव, ऑब्जेक्ट आकुजाटिव, वर्ब डाटिव तो ऑब्जेक्ट डाटिव। यानी कि अगर इसको नॉर्मली मैं समझाना चाहूं तो ये सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इश बिन मोनिका, तो मैं ही तो मोनिका हूं, आई ही तो मोनिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों जगह सेम चीज की बात हो रही है। लाइक मैंने बोला इश बिन आइन ब्रूडर, मैं एक ब्रदर हूं, तो मैं ही तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रूडर को। ब्रदर एक अलग इंडिविजुअल तो नहीं है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, राइट? तो इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के इक्वल आता है। अब देखो ये कैसे पता चला मुझे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट? ये देखो, बिन वर्ब। बिन क्या है? एक्चुअली ये जाइन वर्ब है, और जाइन वर्ब हमारी नॉमिनेटिव होती है। तो अगर हमने नॉमिनेटिव वर्ब की लिस्ट याद कर ली, जैसे जाइन, कॉस्टन, हाइसन, नॉमिनेटिव वर्ब ज्यादा नहीं होती, 4-5 होती हैं। तो 4 ये वर्ब है, जाइन, कॉस्टन, हाइसन। यानी कि ये वर्ब आएगी तो आपको नॉमिनेटिव केस ही लगेगा। और देखो, नॉमिनेटिव केस तो लगेगा, वो तो मैंने वर्ब आपको समझा दी है, लेकिन आप खुद भी लॉजिक लगाओ ना। मैंने बोला इश बिन आइन ब्रूडर, तो मैं ही ब्रदर, ये जाइन किसकी कॉन्जुगेशन है? ये बिन किसकी कॉन्जुगेशन है? जाइन की है ना। और जाइन हमने नॉमिनेटिव बताया हुआ है, इश बिन आइन ब्रूडर। और देखो, विद इन दैट सेंटेंस भी तो यही कह रहा है ना कि मैं एक ब्रदर हूं। ये मैं ब्रदर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसने बताया? ये जाइन वर्ब ने। अच्छा, अब आकुजाटिव पे आते हैं। तो आकुजाटिव में मैंने सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं बोल रही हूँ मेरा एक भाई है, इशाबा आइनन ब्रूडर, तो मैं एक अलग इंडिविजुअल है और ब्रदर एक अलग इंडिविजुअल है, राइट? सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। तो व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, देन वो आकुजाटिव केस कहलाता है। और यहां पर देखो, मैंने आइनन ब्रूडर लगाया। अगर आपको वो टेबल याद होगी तो सबसे पहले वो टेबल याद होनी चाहिए। टेबल क्या होती है? आइन, आइना, आइन नॉमिनेटिव में, आकुजाटिव में आइनन, आइना, आइन, राइट? मैं आपके लिए वो टेबल लिख भी देती हूँ यहाँ पर। तो नॉमिनेटिव में आपकी टेबल होती है आइन, आइना, आइन, ये आपकी मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल। और यहाँ पर होता है आइनन, आइना एंड आइन। एंड डाटिव में क्या होता है? आइनम, आइनर एंड आइनम। प्लूराल तो होता नहीं है इंडेफिनेट का, ठीक है? ऐसे ही आपका देर दी दास होता है, देन दी दास होता है, देम, देयर, देम होता है, राइट? और प्लूराल में देन आ जाता है डाटिव में। तो और आकुजाटिव नॉमिनेटिव में दीदी रहता है। तो अब देखो,
मैंने बोला इश बिन आइन ब्रूडर, क्योंकि ब्रूडर मैस्कुलिन है तो आइन आ गया। अच्छा, अब आकुजाटिव में आइनन, सिर्फ आकुजाटिव में मैस्कुलिन चेंज होता है, आइन आइनन में कन्वर्ट हो गया। तो इश हाबा आइनन ब्रूडर, क्योंकि हाबन हमारी आकुजाटिव वर्ब है, इसलिए हाबन के बाद आकुजाटिव लगेगा, यानी कि मैस्कुलिन में क्या लगता है, आइनन लगता है। और दूसरा यहाँ पर देख लो, सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। मैं बोल रही हूँ मेरा एक ब्रदर है, और उधर देखो मैंने बोलता है मैं एक ब्रदर हूँ। तो मैं एक ब्रदर हूँ का मतलब है मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं बोल रही हूँ अगर मेरे पास एक ब्रदर है, यानी कि मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ और ब्रदर एक अलग इंडिविजुअल है, राइट। यहाँ पर सब्जेक्ट इक्वल्स इज नॉट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ मैस्कुलिन में आइनन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इशाबा आइनन ब्रूडर लिखा। नाउ अब बात करते हैं हम डाटिव केस की। डाटिव केस में भी ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब डाटिव होगी, ऑब्जेक्ट डाटिव होगा। यहाँ पर भी सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैं अब देखो वर्ब मैं एक लेती हूँ लाइक हेल्फन। हेल्फन हमारी डाटिव वर्ब होती है, तो यानी कि उसके बाद मैं डाटिव रिप्रेजेंट करूंगी। ऐसे ही आपका ग्राटुलियरन हो गया, आंट वोटन हो गया, डांकन हो गया, ऑल दीज वर्ब्स आर डाटिव वर्ब्स, राइट। तो इसके बाद मैं ऑटोमेटिकली डाटिव ही यूज करूंगी। मैं बोलूंगी इश हेल्फा आइनम ब्रूडर, मैं ये नहीं बोल सकती इश हेल्फा आइनन ब्रूडर, क्योंकि हेल्फन हमारी डाटिव वर्ब है, इसलिए मैंने आइनम लगाया। और आइनम क्यों लगाया, क्योंकि मैस्कुलिन में आइनम आता है और फेमिनिन में आइनर आता है, न्यूट्रल में आइनम आता है। तो इश हाबा आइनम ब्रूडर, इश हेल्फा आइनम ब्रूडर, और इश हाबा आइनन ब्रूडर, और इश बिन आइन ब्रूडर। आपको तीनों समझ में आया। जाइन नॉमिनेटिव वर्ब है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड इश बिन आइन ब्रूडर। हाबन आकुजाटिव है, इसलिए आई हैव यूज्ड आइनन ब्रूडर, इश हाबा आइनन ब्रूडर। और हेल्फन डाटिव वर्ब है, इसलिए मैंने यूज किया इश हेल्फा आइनम ब्रूडर, राइट। आपको समझ में आया, इश हेल्फा आइनम ब्रूडर। ऐसी मैं ग्राटुलियरन यूज करूंगी तो क्या बोलूंगी, इश ग्राटुलियरा आइनम ब्रूडर। ग्राटुलियरन का मतलब होता है टू कंग्रेचुलेट, मैं एक ब्रदर को कंग्रेचुलेट कर रही हूं, इसलिए आइनम आया। यानी कि एक तो वर्ब लिस्ट याद कर लो, अगर आपने वर्ब लिस्ट याद कर ली आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा इस चीज को समझो, अब देखो डाटिव में भी अगर मैं बोल रही इश हेल्फा आइनम ब्रूडर, तो इश एक अलग इंडिविजुअल है, ब्रदर एक अलग इंडिविजुअल है, यानी कि यहाँ पर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग इंडिविजुअल हैं, या दोनों सेम नहीं है। जहां सेम होंगे वो नॉमिनेटिव केस होगा, जहां अलग होंगे वहां आकुजाटिव भी आ सकता है, वहां डाटिव भी आ सकता है। तो अब कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, आप वर्ब से डिफ्रेंशिएट करोगे। वर्ब अगर हमारी आकुजाटिव है तो हम आकुजाटिव केस लगाएंगे, वर्ब अगर हमारी डाटिव है तो हम डाटिव केस लगाएंगे, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।